अस्सलाम वालेकुम वीवर्स आज जो हम गाड़ी का आपके लिए रिव्यू लेके आए ये टोयोटा की प्रियस। तो आइए हम अपने जुनैद भाई से पूछते हैं कि उनका ये क्या मेक मॉडल है और कौन सी जनरेशन है। फाक भाई, ये 2012 का मॉडल है, जापान का। और ये 2016 की इंपोर्ट है। 2018 में मैंने इसे बाई किया, तब ये अप्लाइड फॉर रही थी। तो जब मैंने इसे बाई किया 45,000 किलोमीटर चली हुई थी। अच्छा अली भाई, आपने 45,000 किलोमीटर चली बाइक की है कि किस प्राइस में आपने इसको बाई किया है? ये तकरीबन मैंने 22 लाख रुपए में इसे बाई किया, और इसके नंबर पे तकरीबन तब खर्चा आया था 1,20,000 रुपये का। तो ये तकरीबन आप 23 लाख के करीब कंसीडर कर लें कि ये 23 लाख में मुझे पड़ गई, 23.25 लाख। अच्छा अली भाई, इससे पहले आपके पास कौन सी गाड़ी थी? इसके पहले मैं तकरीबन 2.5 से 3 साल होंडा सिटी का 2011 मॉडल चलाता रहा हूँ। तो अली भाई, क्यों आप होंडा सिटी से एक इम्पोर्टेड गाड़ी पे क्यों आए? क्या वजह थी इसके, क्या नज़रिया था? कंफर्टेबल चाहते थे, क्या वजह थी, बताइएगा अपनी। होंडा सिटी जब मेरे पास थी तो मुझे उसकी सस्पेंशन ना बहुत बुरी लगती थी, मुझे पसंद नहीं थी वो सस्पेंशन वाइज। बाकी आप जानते हैं होंडा और टोयोटा का एक अलग अलग फ़ैन में फॉलोइंग है, लेकिन सब कुछ अच्छा है होंडा का, लेकिन मुझे उसकी सस्पेंशन पसंद नहीं है। क्योंकि मैं एक रिमोट एरिया में रह रहा हूँ, वहाँ पे जंप, खड्डे, स्पीड ब्रेकर की बहुतात है। तो इस वजह से मैंने उसे चेंज किया, मैं अपग्रेड कर गया इस गाड़ी के ऊपर। अच्छा तो अली भाई, होंडा सिटी और प्रिउस के जो फीचर्स में क्या फ़र्क है, ज़रा बताइएगा। सॉरी साहब, ये तो आप मरासी और पेंड के लंबरदार वाला कंपैरिजन कर रहे हैं। ये इसका तो कंपैरिजन नहीं है उसके साथ। ये और लीग की गाड़ी है, वो और लीग की गाड़ी है। इस गाड़ी को उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अच्छा, एक बड़ा फीचर इसमें ये है कि होंडा सिटी में पुश स्टार्ट नहीं आता और इसमें पुश स्टार्ट आता है, क्या ये बात ठीक है? हाँ जी, इसमें पुश स्टार्ट आता है, और सीधा सीधा फीचर्स मैं आपको बता देता हूँ। डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल है इसमें, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, इसमें सीवीटी ट्रांसमिशन है। होंडा सिटी जो मेरे पास थी वो भी अगरचे ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाली थी, लेकिन इसकी और उसकी ट्रांसमिशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको पता ही नहीं लगता कि गियर चेंज हो गया। और वो होंडा सिटी, वो साथ बैठा हुआ एक मतलब अननोन बंदा, जिससे गाड़ियों की हाव भाव नहीं है, वो बता देता था कि इसकी गाड़ी ने जिर्क की दी है और इसका गियर चेंज हुआ है। इसका तो मुझे नहीं पता लगता अक्सर कि गियर चेंज हो गया। अच्छा, होंडा सिटी और प्रिउस की कैबिन नॉइस के बारे में क्या कह रहे हैं आप? आपके सामने है, होंडा सिटी की कैबिन नॉइस ठीक है, बेहतरीन है, लेकिन इसकी कैबिन नॉइस पे बहुत ज़्यादा काम किया गया है। और अच्छी खासी इसके ऊपर वर्किंग के बाद तकरीबन ये ना खामोश सी गाड़ी है, बाहर की आवाज़ अंदर नहीं आती। हाँ जी बिल्कुल, मैं भी महसूस कर रहा हूँ, कोई आवाज़ बाहर से नहीं आ रही। अच्छा, इसके जो मिरर है उसके बारे में बताइएगा। चारों मिरर ऑटो हैं? जी, इसके चारों मिरर ऑटो हैं, और उसके बाद इसके अंदर एक लाइट है, हेडलाइट है, अप डाउन का ऑप्शन है। उसके बाद साइडों वाले शीशे इलेक्ट्रिक हैं, ऑल विंडोज़ ऑटो, ऑल ऑटो हैं, एक आध ऑटो नहीं है, ड्राइवर वाली ऑटो, सारी की सारी ऑटो हैं। और उसके बाद सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। इसके एसी की परफॉर्मेंस बेहतरीन। 4 साल से मुझे एक अकेले सिंगल पर्सन ने नहीं कहा कि इसकी एसी की परफॉर्मेंस मुझे कम लग रही है। अच्छा, जो इसका मल्टीमीडिया साउंड सिस्टम है जो वो उसको आपने अपग्रेड करवाई है, ओरिजिनली आप चला रहे हैं इसको, उसके बारे में बताएं। ये तो आफ्टर मार्केट चाइना का जो आता है, ये सिर्फ मैंने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए रखा है, जो कि सिर्फ गुजारा लायक है, ठीक है ना। ये से चेंज कर, जो पहला आता था वो जैपनीज़ में था, वो समझ से बाहर था। वो ना तो वो उस पर कनेक्टेड हो रहा था फ़ोन, और ना ही कोई और मामला मेरी समझ में आ रहा था। कुछ पैसे डाल के मैंने वो भी दुकानदार को दे दिया और इससे चेंज करवा दिया था। अच्छा तो अली भाई, इसमें 6 एयर बैग्स आते हैं जबकि होंडा सिटी में इतने नहीं आते, तो वैल्यू टू मनी कार है। बताइएगा आप कि आप इसमें 6 एयर बैग आते हैं और सीट बेल्ट कितनी है? आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करता जा रहा हूँ। होंडा सिटी में अब जाके एयर बैग्स आने लगे हैं 2, वो भी उनकी मेहरबानी है, वो देने लग गए। उसमें सिवाय सेफ्टी बेल्ट के, सीट बेल्ट के कोई सेफ्टी फीचर था ही नहीं, ठीक है ना। इसमें जो 6 एयर बैग्स हैं और एबीएस है, और इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है। जो मेन फीचर्स है ना, जो मुझे बहुत पसंद आता है, लोगों को शायद वो प्रैक्टिकल उस हिसाब से ना नज़र आता हो, लेकिन मैं 4 साल के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है ट्रैक्शन कंट्रोल बहुत ही अच्छा सेफ्टी फीचर है, जिससे गाड़ी आपकी कंट्रोल से बाहर नहीं जाती।
ठीक है अली भाई, उसके बाद इसकी एसी की परफॉर्मेंस कैसी है आगे आगे वाले दोनों पैसेंजर्स के लिए और पीछे बैठे जो होते हैं उन लोगों के लिए? भाईजान बेहतरीन, बेहतरीन से ऊपर कोई लफ्ज़ नहीं है। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि यार कि गर्मी का मौसम। चलें ठीक है, मैं समझ लगी कि इसमें चिल्लर ही लगा होगा। अच्छा, उसके बाद अली भाई इसकी पिक के बारे में बताइए, पिक कैसी है? होंडा सिटी की पिक कैसी थी और इसकी कैसी है, क्योंकि आप तो दोनों यूज़ कर चुके हैं ना। होंडा सिटी 1300 सीसी थी, ये 1800 है। इसकी और उसकी पिक में बहुत फ़र्क है। ये तकरीबन अंडर 10 सेकंड 100 तक जाती है। और मैंने आपको बताया इस सीवीटी की गियर का मुझे बहुत पसंद आया है, जिस वजह से ना अगर इसे आप पावर मोड में करते, 3 मोड्स हैं इसके अंदर बेसिकली, ईवी, नॉर्मल, इको और पावर, ठीक है ना। मैं इसे ज़्यादा इकॉनमी मोड पे चलाता हूँ, जैसे वो आप लाइट देख सकते हैं, इकॉनमी मोड पे ही चलती रहती है हर टाइम मेरी गाड़ी। कभी कभार हवाबंदी की फ़िज़ा बनी होना तो पावर मोड पे शिफ्ट कर देते हैं। उसकी वजह से गाड़ी ना एक्सेलरेट अचानक से जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती है कार आपकी। अच्छा अली भाई, इसके गियर के बारे में बताइएगा कि कभी चीकड़ वगैरह में आपने चलाई हो तो वहाँ पे कभी टायर वगैरह रुके हों, गियर चेंज करना पड़ा, उसके बारे में बताइएगा। जी, वहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल नज़र आएगा। चीकड़ वगैरह में आपको मड में कहीं पे भी जाए ना, आपको ट्रैक्शन कंट्रोल वर्क करता है एक्चुअली में नज़र आएगा। उसके बाद एक स्पेशल इसमें बी मोड दिया गया है। डी मोड के अलावा एक बी मोड है, अगर आप उस पर कर दें तो ये आपको नॉर्दर्न एरिया में भी बड़ा काम आएगा। जैसे कि हम गए थे तो बी मोड वहाँ पे बड़ा वर्क किया था। जैसे आप कह सकते हैं, कुछ लोग समझेंगे कि लो गियर, ये तकरीबन बी मोड में ना आपकी गाड़ी का लो गियर के तौर पे काम करता है। और जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट पावर की ज़रूरत होती है, वहाँ आपका साथ बिल्कुल अच्छे तरीके से देता है। ये स्पीड के लिए नहीं बना, लेकिन आपको जहाँ पे कांस्टेंट पावर चाहिए होगी वहाँ आपको आपका ये बी मोड आप बेहतरीन काम करेगा। अच्छा तो अली भाई, ये जापानीज़ मॉडल है, इसके डिस्प्ले पे ऊपर लिखा आ रहा है, जापानीज़ लिखी आ रही, तो आपको क्या समझ आ जाती है? कोई फॉल्ट वगैरह बनाओ तो समझ आ जाती है आपको? हाँ जी, जापानीज़ हम अंडरस्टैंड तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बंदे को समझ आ जाती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है। हर बंदे के हाथ में फ़ोन है, तो ट्रांसलेटर गूगल से खोलते हैं तो ट्रांसलेट कर लेते हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। तो ये वैसे भी इसमें कोई फॉल्ट वगैरह इसके अलावा नहीं बना कि एबीएस और बैटरी। एबीएस इसके में इशू आते हैं, इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट एक वीडियो में इसके साथ डिटेल वीडियो बना के दूंगा, जिसमें मैं इसकी एबीएस की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करेंगे। अच्छा अली भाई, ये थोड़ी सी बात आपने की, थोड़ी सी बात मैं भी करता हूँ। नॉन फॉल्ट क्या है इसमें? इसकी एबीएस और बैटरियों के बारे में जो है ना वो बात सुनते हैं, आप बताइए क्या नॉन फॉल्ट है इसमें? इसमें नॉन फॉल्ट यही है, लेकिन बैटरी 2012 मॉडल है, अभी तक बैटरी का कोई इशू नहीं आया मुझे। और अगर आए भी वो इतना ज़्यादा खर्चे वाला नहीं है, क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम एक आधा सेल उसका चेंज कर देते हैं, उसके बाद बैटरी अच्छी चलने लग जाती है। उस पर मेरा ख्याल ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। लेकिन एबीएस, एक एबीएस इसका मैं बदल चुका हूँ और एक उम्मीद है मुझे बहुत जल्द बदलना पड़ जाएगा। और उसकी कॉस्ट वगैरह, उसकी वजूहात मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूँगा। इसके अलावा इसमें कोई ऐसा कोई नॉन फॉल्ट मैंने नहीं इसमें देखा। अच्छा तो अली भाई, इसकी जो पार्ट्स कॉस्ट है वो क्या है, मिल जाती है, अवेलेबिलिटी है, और कितने कॉस्टली मिलते हैं ये बताइएगा। आप को मैं ये ठीक से तरीके से बता नहीं सकूँगा, क्योंकि माशाल्लाह से मैं इसे जब से चला रहा हूँ इसमें किसी पार्ट की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। इसकी ये जो जेड लिंक्स डाली थी वो भी तकरीबन 3000 रुपये के पास आ गई थी। और इसके अलावा इसमें कोई सी पार्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे अभी तक। अच्छा अली भाई, इंजन ऑयल कौन सा यूज़ करते हैं आप इसके लिए? मैं इसके लिए किक्स का G1 यूज़ करता हूँ। मैं पहले और कंपनी का यूज़ कर रहा था, लेकिन किक्स का G1 मुझे ज़्यादा अच्छा और बेहतर महसूस हुआ है। उससे गाड़ी ना मुझे ज़्यादा ना स्मूथ महसूस हुई है। और आपने अगर इंजन ऑयल की बात की है तो मैं आपको बताता जाऊँ कि इसके एयर फ़िल्टर्स और ऑयल फ़िल्टर 4.25 लीटर मोबाइल, जो आज का भी करंट 2022 में तकरीबन ये ना आपको 6000 के करीब कॉस्ट करेगी। और ये मैं ना 4000 से 4500 किलोमीटर के दरमियान से चेंज कर लेता होता हूँ। कंपनी तो ज़्यादा रिकमेंड करती है कि आप 6000 चलाएँ, 8 से 1000 चलाएँ, लेकिन वो आप देख सकते हैं अभी पाकिस्तान है, मोबाइल इतने अच्छी क्वालिटी के नहीं आते, तो इसलिए हम इसे जल्दी चेंज कर लेते हैं।
अच्छा अली भाई, उसके अलावा बताइएगा इसकी सीट किस हद तक कंफर्टेबल है? बेहतरीन जी, बहुत अच्छी सीट्स हैं इसकी। मैंने इसमें एक दिन के अंदर, एक गो के अंदर 500-600 किलोमीटर सफ़र किया है, और इवन मैं इतना थका नहीं हूँ। बड़ा बेहतरीन तरीके से सफ़र किया गया है, और मैं इसके ना सफ़र करने के मतलब कंफर्ट से मैं बहुत मुतमिन हूँ। मैं इस गाड़ी से मुतमिन हूँ। अच्छा, मैं इसके स्टीयरिंग्स पर कंट्रोल देख रहा था, कौन कौन से स्टीयरिंग्स पे मल्टीमीडिया कंट्रोल है? जी, इसके स्टीयरिंग पे क्योंकि ये बेस वेरिएंट है तो कुछ ही आते हैं इसके ऊपर, तो जिसमें इसके एसी के कंट्रोल्स हैं, हेड अप डिस्प्ले के, स्पीडोमीटर के कंट्रोल्स हैं, और मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स हैं। अच्छा तो अली भाई, इसकी जो सीट्स हैं वो जो है इलेक्ट्रिक है या फिर ऑटोमेटिक है, क्या है बताइएगा? इसकी सीट्स जो है वो मैनुअल है, ठीक है, और जो इसका हाइट एडजस्ट आती है इसके पैसेंजर ड्राइवर सीट में, वो भी मैनुअल है। और इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, इसमें जो स्टीयरिंग है वो टेलीस्कोपिक 4 वे एडजस्ट है, लेकिन वो भी आपको मैनुअल मिलेगा इसके अंदर। अच्छा अली भाई, इसकी प्राइस नहीं डिस्कस की, लास्ट पे बताइएगा कि क्या प्राइस में आपने इसको बाय किया था? मैंने इसे आपको जैसा स्टार्ट में बताया था कि 23 लाख के आसपास 2017-18 में बाई किया था। अभी तो प्राइसेस आप जानते हैं, ये 50-50 लाख रुपए तक गाड़ियां महंगी हो चुकी हैं, तो आई डोंट नो कि अब ये क्या तकरीबन कॉस्ट कर रही होगी। मेरा ख्याल है 2.5 मिलियन से 3 मिलियन के दरमियान होगी ये गाड़ी। अच्छा अली भाई, अगर आपको गाड़ी चेंज करने का कभी मौका मिले तो क्या आप प्रिउस को छोड़ेंगे? अगर स्पेसिफिकली पूछे ना, मैं इसी कैटेगरी सेडान कैसी कैटेगरी में और इसी कैटेगरी के अंदर रहते हुए चेंज करूँगा तो मेरा दिल नहीं मतलब मुतमिन होगा और किसी गाड़ी पे जाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा मार्केट में ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन मैं इससे मुतमिन हूँ। हाँ, अगर मैंने अपग्रेड करनी है कि कोई इससे बड़ी कोई क्रॉस ओवर लेनी हो तो मैं लाजमी लूँगा इसे छोड़ के, अदरवाइज़ सेडान में इसके अलावा कहीं पे भी मैं मुतमिन नहीं हूँ अभी फ़िलहाल। अच्छा अली भाई, आपने 22-23 लाख रुपए इस पे लगाया, कोई कमी हो इस कीमत में? इसमें ना काफ़ी ऑप्शंस आते हैं, जब आप देखें ना, अभी 23 लाख कुछ भी नहीं है। इसमें आपको 35 लाख की भी गाड़ी मिल जाएगी, 30 लाख की भी मिल जाएगी। ये बेसिक एक वेरिएंट है। इसके अलावा अगर आप ऊपर जाना चाहें तो जा सकते हैं, लेकिन वैल्यू टू मनी है मेरे लिए कि जितने पैसे दिए हैं ना ख़रीदने वालों के, जिनसे मैं ख़रीदी है, उस हिसाब से गाड़ी मैं बेहतरीन इसको पाया मैंने। अच्छा तो वीवर्स, इसी के साथ हम अपना जो है आज का जो है गाड़ी का राउंड है वो ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।